प्रार्थना करूं, भगवान से मांगू। करते करते बहुत दिन बीत गए, उसकी बात पूरी नहीं हुई, मनोरथ पूरा नहीं हुआ। तो एक दिन किसी मंदिर में पुजारी जी के पास गया। पुजारी जी ने कहा, गोपाल जी की सेवा करने से लाभ नहीं मिलेगा, ऐश्वर्य चाहिए तो तुझे तो भगवती की सेवा करनी चाहिए। तो उसने कहा, ठीक है, भगवती की सेवा आरंभ कर देता हूँ। और प्रेमियों, भगवती की एक मूर्ति लेकर के, एक स्वरूप लेकर के घर में विराजमान किया। सुबह उठा और जिस आसन पर गोपाल जी बैठे थे, गोपाल जी को तो मंदिर के ऊपर की अलमारी में रख दिया, और जिस आसन पर गोपाल जी बैठे थे उस आसन पर भगवती को विराजमान कर दिया। अब आरती कर रहा है, अगरबत्ती जलाई उसने, और आरती करते करते उसने मनोरथ मांगा, हे भगवती, गोपाल जी ने तो मेरी बात पूरी नहीं करी, आप पूरी कर देना। अब जैसे ही ध्यान गया अगरबत्ती के धुएं पर, तो धुआं ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, तो गोपाल जी भी ऊपर ही बैठे थे। उसको इतना क्रोध आया, उसने सोचा कि पूजा भगवती की कर रहा हूं, और सुगंध जो है, अगरबत्ती की महक जो है, ये गोपाल जी ले रहे हैं, और काम तो बनाते नहीं, फ्री फ्रंट की सुगंध और ले रहे हैं। तो उसने एक काम किया, रुई लाया, रुई लेकर के आया, और जैसे ही गोपाल जी को ऊपर से उठाया और नाक में रुई लगाने लगा कि तुम सुगंध कैसे ले सकते हो, मैं तो भगवती की उपासना कर रहा हूँ। और जैसे ही नाक में रुई लगाने लगा, तैसे ही गोपाल जी साक्षात प्रकट हो गए, प्रकट हो गए साक्षात। भक्तमाली में ये लीला है, ये कोई कपोल कल्पनाएं नहीं है। भक्त का विश्वास ही भगवान को प्रकट करता है जी। और जब भगवान प्रकट हुए तो उसने कहा कि क्या बात है, जब मैं तुम्हारी इतनी सेवा करता था, जब तो तुमने मुझको, मेरे मनोरथ को पूर्ण नहीं किया, मुझे दर्शन नहीं दिया, आज माता रानी की पूजा करने बैठा तो आज प्रकट हो गए। कहा, बस इतनी बात है, माता रानी को जब तू लाया तो तुझे लगा कि अगरबत्ती का धुआं मैं सूंघ रहा हूँ, इसका मतलब मैं जड़ नहीं चेतन हूँ, मेरे अंदर भी प्राण है। बस यही विश्वास, तेरा विश्वास ही मुझको प्रकट कर बैठा। अब तक तो मुझे मूर्ति मान के सेवा कर रहा था, लेकिन अगरबत्ती के धुएं को मेरी नासिका के पास जाते देखा तो तुझे लगा कि मैं सुगंध ले रहा हूँ। बस इसी विश्वास ने प्रकट कर दिया कि मैं मूर्त नहीं, मैं साक्षात हूँ, साक्षात हूँ। इसलिए घर में बैठे अपने ठाकुर को, अपनी भगवती को मूर्ति मत मानना, वो साक्षात आपके लिए विराजित हुई है। मात्र सुबह जाओ तो हाथ जोड़कर कह दो, आपकी कृपा से एक नया दिन जीवन में आया है, नया सवेरा आया है, आप कृपा करना। रात्रि को आओ, फिर ठाकुर के आगे हाथ जोड़कर कह देना, सरकार आपकी कृपा से आज का दिन मंगलमय बीता। बस इतने में ही आपका कल्याण हो जाएगा, इतने में ही आपकी बात बन जाएगी। कहने का भाव, जीवन की हर परिस्थिति में इनका शुक्रिया जो कर दे वही भक्त है। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे। जय हो सावरे।